हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। कई संडे चर्चा के आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछा है कमेंट सेक्शन में, उसको आंसर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो कैनवा से रिलेटेड है। कैनवा फ्री में एडिट करके डाउनलोड करने पर कुछ भी क्लियर नहीं आता, फॉन्ट या लेटर्स को जूम करने पर एकदम धब्बा दिखाई देता है, ऐसा क्यों? देखिए, आपको इसके लिए तो फिर पेड वर्जन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको रिजोल्यूशन इंक्रीज करने का ऑप्शन मिलता है वो पेड वर्जन के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, राइट? सो क्लियर अगर आपको बिल्कुल चाहिए तो उस पर्टिकुलर केस में आपको तो फोटोशॉप वगैरह के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैनवा में यह फैसिलिटी नहीं है। आप एक लिमिटेड रिजोल्यूशन तक ही फ्री वाले वर्जन से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट यहाँ पर मार्टिन शर्मा का क्वेश्चन है, उमर सर, अगर कोई अपना 2 साल का एसईओ का करियर स्विच करने की सोचे, एसईओ से सीधा कोडिंग में जाना चाहे क्योंकि उसे सीनियर बोल रहे हैं एसईओ में फ्यूचर नहीं है और एसईओ बोरिंग काम है, बैकलिंक्स ही बनाते जाओ, रिजल्ट ना आए तो डिमोटिवेट हो जाओ। देखिए, बिल्कुल आप स्विच कर सकते हैं, बट आप इस बात को भी मान के चलें कि जब आप कोडिंग में भी शुरुआत करने जाएंगे तो वहां पर भी बिल्कुल जीरो से ही शुरुआत करेंगे, तो बिल्कुल एक नए तरीके से जो आपका करियर है वो स्टार्ट होने वाला है। तो 2 साल का आपको वो वाला कोई एडवांटेज बहुत खास मिलने वाला आपको है नहीं। थोड़ी बहुत बेसिक आपको जो वेबसाइट वगैरह की नॉलेज होगी वही आपके साथ एज एन एडवांटेज रहेगा, बाकी आपको पुराना कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो एज सच काम आने वाला नहीं है। अब कोडिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हैं, बैक एंड में जाना चाहते हैं, किस तरीके की कोडिंग में आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डू आई हैव टू परचेज होस्टिंग एवरी टाइम आई बिल्ड अ वेबसाइट फॉर अ क्लाइंट? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट अगर आपसे बोलता है कि नहीं, उनको जो वेबसाइट है वो उन्हीं की होस्टिंग के ऊपर आप लाइव करके देखो। ज्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि हम अपनी होस्टिंग के ऊपर सारी क्लाइंट्स की वेबसाइट या लैंडिंग पेजेस को लाइव कर दें। हम क्या करते हैं, उनके लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो होस्टिंग है वो परचेज करते हैं, वो उसकी कॉस्ट बियर करते हैं, वो एक तरीके से उनका एसेट है, उन्हीं के साथ रहता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई हमने अपनी होस्टिंग के ऊपर उनकी वेबसाइट को लाइव कर दिया और फिर बहुत सारे डेवलपर्स या बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती है, फिर उनको वापस जब वेबसाइट चाहिए होती है तो फिर प्रॉब्लम होती है, स्विच वगैरह करना होता है दूसरी एजेंसी में, तो फिर वो वाली एजेंसी प्रॉब्लम करती है, इतनी आसानी से उसको एक्सेस देती नहीं है। तो अलग अलग तरीका है भाई लोगों का काम करने का, बट हम लोग इस तरीके से काम करते हैं कि हम सेपरेट होस्टिंग फॉर ईच एंड एवरी क्लाइंट हम लोग परचेज करते हैं। बट हर वेबसाइट के लिए आपको सेपरेट होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं। जैसे एक क्लाइंट की अगर 5 वेबसाइट है तो एक ही होस्टिंग के ऊपर वो होस्ट करी जा सकती है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर अश्विन का, फेसबुक एड्स का पेड कोर्स कब आएगा? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी हम लोग गूगल एड्स कोर्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और उसके अंदर बेहतर कंटेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं रेगुलरली और उसमें अपडेट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो फेसबुक एड्स कोर्स नहीं आने वाला, अभी कोई प्लान भी नहीं है, अभी हमने स्ट्रक्चर भी नहीं डिवाइस किया कि फेसबुक एड्स का कोर्स जो है वो आएगा ही। बाकी चैनल के ऊपर फ्री में फेसबुक एड्स का कोर्स है, वहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। गूगल एड्स का कोर्स अगर किसी को एनरोल करना है तो learn.umartasky.com के ऊपर जाकर एनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सर आई एम रनिंग फेसबुक एड्स कैंपेन फॉर पैकर्स एंड मूवर्स, आई हैव 2 एड अकाउंट्स फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स बट द सीपीएम ऑफ वन अकाउंट इज डबल देन द अदर व्हाइल हैविंग द सेम ऑडियंस, सेम क्रिएटिव, सेम कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स एंड सेम लोकेशन। देखिए, हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। आप ये मत सोचे कि एक अकाउंट में जो आपने सेटिंग्स करी है और दूसरे अकाउंट में जब आप सेम सेटिंग करेंगे तो आपको सीपीएम सेम मिलेगी। अब ये किस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर आप उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें उस पर भी डिपेंड करता है। अकाउंट के अंदर अभी कितनी डेटा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो ऑडियंस तक रीच कर रहा है अकाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं एक ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं जिसको ट्रैवल में इंटरेस्ट है, एग्जांपल के तौर पे, और दूसरे अकाउंट के अंदर भी आपने ट्रैवल रखा है, बट एक अकाउंट के अंदर जो ट्रैवल वाली ऑडियंस है उसमें जो ऑडियंस सैंपल लिया गया है या जिस एग्जैक्टली ऑडियंस को दिखाया जा रहा है, हो सकता है उस ऑडियंस को जो इंप्रेशंस मिल रहे हैं वो महंगे मिल रहे हैं, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग आप टेस्टिंग करें, थोड़ी सी ऑडियंस टेस्टिंग करें, क्रिएटिव टेस्टिंग करें, ये सारी चीजें करें, होपफुली आपको जो सीपीएम है वो आपके अकॉर्डिंग डिजायर्ड मिल जाएगी। सेम सेटिंग से ऐसा नहीं होता कि सेम ही टाइप की आपको सीपीएम्स देखने को मिले, एवरी अकाउंट इज डिफरेंट। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ कैन आई बिकम अ मीडिया बायर एक्सपर्ट, विच कोर्स आई शुड बाई फॉर मीडिया बायर एक्सपर्ट? देखिए, अगर आपको फंडामेंटली चीजें नहीं आती है तो मीडिया बाइंग में गूगल एड्स और फेसबुक एड्स ही प्राइमरीली होते हैं, तो आप गूगल एड्स और फेसबुक एड्स को सीख लें, इसका मतलब आप मीडिया बाइंग ही सीख रहे हैं। तो उसके बाद ना प्रैक्टिस करना शुरू करें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो फिर आप कोई एडवांस वगैरह कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आपको कोई भी कोर्स ना मीडिया बायर एक्सपर्ट नहीं बना सकता अगर आपके पास प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिकल करने के लिए या उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है, राइट? आई बिलीव आपको चीज क्लियर हुई होगी। तो फंडामेंटली चीजों को सीख लें, उसके बाद धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें, उसके बाद अगर आप कोई एडवांस लेवल का कोर्स सोच रहे हैं तो वो करें। सर आई बिलीव कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूं, मैंने बीए करी हुई, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनिशियल इन हैंड सैलरी बहुत कम है। मैं गांव में रहता हूं, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा और शहर की महंगाई
शुरू की लो सैलरी से गुजारा नहीं हो पाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है और आप सिटी में भी जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो इनिशियली आपकी सैलरी उतनी कम नहीं होगी कि आप वहां सर्वाइव ना कर पाए। हो सकता है कि आप कुछ सेव ना कर पाए शुरुआती दिनों में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप सर्वाइव ना कर पाए। और यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि आई बिलीव कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ। देखिए, बिलीव से नहीं होता है। आपने कोई अगर टास्क किया हुआ है या आपने कोई पोर्टफोलियो किया हुआ है या आपका कोई स्किल सेट है, आपने कुछ अचीव किया हुआ है, कोई रिजल्ट्स लाकर दिखाए हैं, तो उस सिचुएशन में थोड़ी सी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि भाई आपको कितना जो है वो नॉलेज है, कितना आपको एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपको बेसिकली सैलरी जो है वो मिलेगी, राइट। और आप ट्राई करें, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर डिजायर्ड स्किल सेट्स हैं, तो आपको शुरुआत में इतनी सैलरी तो जरूर मिल जाएगी कि आप शहर में सरवाइव कर सकते हैं। यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन है, हेलो सर, यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करूं एंड मेरा एसईओ पे 7 साल का एक्सपीरियंस है, फ्रीलांसिंग भी करती हूं बट अभी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं, क्या करूं, अभी कैसे ग्रो करूं? देखिए, 7 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है एसईओ में, तो अच्छे खासे आपने रिजल्ट्स अचीव किए होंगे, पोर्टफोलियो होगा, उसके बेसिस पर आप जो है वो प्रोजेक्ट्स के लिए आउटरीच कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि अगर इतना एक्सपीरियंस है तो आपको प्रोजेक्ट्स लेने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो आपने यूट्यूब चैनल के बारे में बात करी, देखिए बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं कि सर हमने भी डिजिटल मार्केटिंग का चैनल शुरू किया हुआ है और हमें जो है वो ग्रोथ नहीं मिल रही। जब मैं उनके चैनल को देखता हूं, एनालाइज करता हूं, मैं देखता हूं कि जैसे उन्होंने वीडियो बनाया व्हाट इज गूगल एड्स, अब उस टाइप के टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं 2-3 बार वीडियो बना चुका हूं, और मेरे जैसे बहुत पुराने क्रिएटर्स हैं जिन्होंने उसके ऊपर वीडियो बनाया। अब आप भी सेम टॉपिक के ऊपर सेम टाइप का वीडियो अगर आप बनाएंगे तो नए क्रिएटर को कोई देखेगा ही नहीं। तो कोशिश आपको ये करनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट इज एसईओ के ऊपर वीडियो बनाना भी चाहते हैं, तो आप मेरा वीडियो देख लें, दूसरे लोगों का भी वीडियो देखें, ध्यान से देखें और देखें कि आखिर हमसे कौन सी चीज छूट गई है या कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, उसके ऊपर फिर वीडियो बनाएं। अगर आप हमारे ही जैसा वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको जो है वो ग्रोथ नहीं मिलने वाली, क्योंकि लोग वो ऑलरेडी देख चुके हैं, 3 साल से 4 साल से 5 साल से वो चीजें देखते आ रहे हैं, तो वो कुछ यूनिक चाहते हैं, कुछ नए तरीके से चाहते हैं। तो वो चीजें अगर आप YouTube के ऊपर डालेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है वो बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करें। YouTube के ऊपर अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर कोई क्वालिटी कंटेंट चाहता है, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑल्सो, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। आप आज के टाइम में 2024 में नहीं कह सकते कि मेरी माइक क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे जो वीडियो की रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो बहाना आज के टाइम में नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि कंटेंट में दम होना चाहिए, ठीक है, वो बात सही है, वो 2020, 19, 18 के टाइम पर ठीक थी, बट आज के टाइम में मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि लोगों ने ना जो बेंचमार्क है ना, ये स्टैंडर्ड है, उसको इतना हाई कर दिया है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई, व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई हैं। अब आप नॉर्मल कंटेंट से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखें, हो सकता है आपको जो है इससे बेनिफिट मिलेगा। एक और क्वेश्चन है, आई हैव परचेज्ड योर गूगल एड्स कोर्स, दिस इज अमेजिंग, काइंडली चेक द पीपीटीज ऑफ दैट कोर्स बिकॉज़ दे आर नॉट कंप्लीट एंड आल्सो चेक सम स्क्रिप्ट्स दैट आर नॉट वर्किंग, आई हैव अप्लाइड देम अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, प्लीज हेल्प मी इन दैट। नहीं, देखिए जो भी स्क्रिप्ट्स हैं वो मैंने आपको दे रखी है, आप जरूर कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे, और वो स्क्रिप्ट जिनको मैंने डॉक्यूमेंट के फॉर्म में शेयर नहीं किया है आपको, उन स्क्रिप्ट्स का मैंने गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको दिखाया होगा, इसलिए मैंने उसको शेयर नहीं किया कि गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी आप ले सकते हैं। पीपीटीज हमने ऑलमोस्ट जो भी पीपीटीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन है वो हम लोगों ने अपलोड कर दी है। जो मीरो के ऊपर एक्सप्लेनेशन है, जो मैं लिख रहा हूं, उसकी जो पीपीटी है वो नहीं है, वो आपको वहीं से जो है वो नोट्स बनाने पड़ेंगे उसके। तो आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी हम लोग और भी कंटेंट उसके अंदर अपलोड कर रहे हैं। अब यहाँ पर निशांत का एक और क्वेश्चन है, सर इन हाउस हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली ट्रूली, एजेंसी कल्चर इज स्लोली डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ क्लाइंट्स एंड स्किल्स। देखिए अभी क्या है ना कि एजेंसी खोलने वाले बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जिनको डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास फंड्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं, तो उन्होंने ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल ली और कुछ बिगिनर्स टाइप के लोगों को हायर कर लिया और सर्विसेज देनी शुरू कर दी। अब क्लाइंट हो चुके हैं स्मार्ट, क्लाइंट्स को सब कुछ पता है, राइट। क्लाइंट बहुत सारी चीजों को पढ़ के आते हैं, हम जैसे लोग बहुत सारा कंटेंट बना चुके हैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर, तो क्लाइंट्स को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में क्या होती है, किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की सर्विसेज जो है वो लेनी चाहिए, सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लाइंट को आज के टाइम में पता है जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेने जा रहा होता है। और बहुत सारी एजेंसीज जो है ना वो उन क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरी नहीं उतरती, क्योंकि क्लाइंट्स को बहुत सारी चीजें पता होती हैं। तो फिर ये सोचने लगता है क्लाइंट कि ठीक है भाई, हम एजेंसी को इतना अमाउंट दे रहे हैं, उससे अच्छा तो हम इन हाउस टीम ही हायर कर लें, क्योंकि उसको डिजिटल मार्केटिंग का पोटेंशियल जो है वो पता है। बट अभी भी बहुत सारी ऐसी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं जिनके पास क्लाइंट्स जाते हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स एजेंसीज के पास आज के टाइम में भी हैं, और उन एजेंसी से क्लाइंट सेटिस्फाइड भी हैं। तो प्रॉब्लम
उन्हीं क्लाइंट्स को आ रही है जो ऐसी एजेंसीज के पास चले आते हैं जिनको अपनी खुद की नॉलेज नहीं होती डिजिटल मार्केटिंग की, उतनी समझ नहीं होती, बहुत ही बिगिनर्स टाइप के लोगों को लाकर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिजल्ट्स हैं उनको एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन कि लोग इन हाउस की तरफ जा रहे हैं। एंड लोगों की जो समझ है ना वो मार्केटिंग के प्रति और बेहतर हुई है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लोगों को भरोसा आया है, लोगों को रिजल्ट्स देखने को मिला है, तो अब वो प्रॉपर इन हाउस टीम का सेटअप करने के कैपेबल हो चुके हैं। तो जो मेन आपने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि एजेंसी कल्चर इज डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ क्लाइंट्स, नहीं, लैक ऑफ क्लाइंट्स की वजह से नहीं है, बट लैक ऑफ स्किल्स की वजह से जरूर है, और ये मैंने बहुत देखा है, राइट। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस हफ्ते के। आई बिलीव बहुत सारे लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।